नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है उसका हम कंप्यूटर का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले मैंने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मेमोरी, इंटरनेट, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। उसकी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखी है हमारे यूट्यूब चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। ठीक है, तो इसको हम आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले जानते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है जो कि डेटा को एक ऐसे रूप में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझ सके और उसको प्रोसेस कर सके। डेटा को क्या होता है? डेटा वास्तविक दुनिया की जानकारी हो सकती है। डेटा क्या है? जो रियल लाइफ जो है, जो हम जी रहे हैं, उसकी कोई भी जानकारी जो है उसे हम डेटा कहते हैं। और डेटा किस फॉर्म में हो सकती है? ये हमारे नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के, इमेज के, ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में हो सकता है ये। ठीक है, कंप्यूटर केवल डिजिटल डेटा को ही एक्सेस कर सकता है, उसको समझ सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, और ये सब जो डेटा होते हैं ना, इन सबको जीरो और एक के रूप में ही, जीरो एक एक जीरो, जीरो एक जीरो 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 एक, ऐसे लिख के उसको प्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, तभी कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ पाएगा, फिर हमको जो भी आउटपुट देना होगा उसको प्रोसेस करके वो फिर दे पाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, किन किन तरीकों से हम उसको प्रेजेंट कर, कौन कौन से तरीके हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन के। तो पहला हमारा बाइनरी होता है, दूसरा हमारा डेसिमल, तीसरा हमारा हेक्सा डेसिमल, चौथा हमारा ASCII। इसका फुल फॉर्म क्या है याद रखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, उसके बाद हमारा फिफ्थ आता है यूनिकोड। तो चलिए आइए एक एक करके इन पांचों को हम समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बाइनरी की। बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है? ये एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, जिसमें डेटा को बुनियादी तरीके से, जिसमें डेटा का प्रोड्यूस सबसे बुनियादी तरीके से किया जाता है बाइनरी लैंग्वेज में। और बाइनरी लैंग्वेज में क्या करते हैं, डेटा को जीरो और एक के रूप में दर्शाया जाता है। जितने भी अगर हम डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं ना, उसको हम लिखने के लिए सिर्फ जीरो और एक का ही इस्तेमाल करते हैं इसमें। उसके अलावा हम कोई भी इसमें नंबर या कुछ भी हम इसमें अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं करते, सिर्फ जीरो और एक का ही यूज़ करते हैं। और जो जीरो और एक को ना हम बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। और 8 बिट बन के क्या बनाता है? एक बाइट बनाता है। अगर हमने 8 बिट लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 हो गया। ठीक है, तो 8 बिट जो मैंने बना दिया, तो इन आठों के समूह को हम क्या बोलेंगे? बाइट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बाइट कहलाता है। इधर कुछ आपको देख सकते हैं यूनिट्स फॉर कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट के लिए। तो पहले अगर हम बात करते तो एक बिट जो कि बाइनरी डिजिट होती है। ठीक है, एक बिट हमने बताया कि एक बिट जो होगी हमारी बाइनरी बिट होगी। और एक बिट ऐसे ही, एक बिट, दो बिट, तीन, चार, पाँच, छः, 8 बिट अगर हम ले लेते हैं तो 8 बिट जो हमारा क्या हो जाता है, एक एक बाइट बन जाता है। और 1024 बाइट्स मिलके हमको क्या बनाते हैं? एक किलो बाइट यानी केबी बनाते हैं। ठीक है, और एक केबी, 1024 केबी यानी किलो बाइट मिलके क्या बनाते हैं? एक एमबी बनाते हैं, मेगाबाइट। और 1024 MB यानी मेगाबाइट मिलके क्या बनाते हैं? एक जीबी बनाते हैं, गीगाबाइट। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं इन सब चीज़ों में से, कितने बाइट्स मिलके क्या कितने केबी बनता है। ठीक है, कितने एमबी बन की कितनी जीबी बनती है। ठीक है, तो 1024 जीबी बन के क्या बनता है? एक टीबी बनता है, टेराबाइट। 1024 टीबी मिलके कितना बनते हैं? एक पीबी बनता है, पेटाबाइट्स। 1024 पीबी मिलके क्या बनाते हैं? एक ईबी, एक्साबाइट। 1024 ईबी मिलके क्या बनाते हैं? एक जेडबी, जेटाबाइट। ठीक है, 1024 जेटाबाइट जेबी मिलके क्या बनाते हैं? एक योटाबाइट बनाते हैं। और 1024 YB मिलके क्या बनाते हैं? एक ब्रोंटा बाइट मिलके एक ब्रोंटा बाइट बनाते हैं। ठीक है, और 1024 ब्रोंटा बाइट मिलके क्या बनाते हैं? एक ग्योप बाइट बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ बाइट इज हाईएस्ट मेमोरी। और जो ये है ना, ये जो है हमारा जियो बाइट, तो जियो बाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी है। ठीक है, इसके ऊपर अभी तक मेमोरी नहीं गई है। तो जब पूछेगा ना व्हाट इज विच, इसमें से चार ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इन चारों में से कौन जो है हाईएस्ट मेमोरी है, तो वो हमारा हाईएस्ट मेमोरी होगा हमारा
GB होगा, ठीक है। देखने में तो इसको फुल फॉर्म अगर शॉर्ट फॉर्म करें तो ये GB जैसा ही लगेगा, गीगाबाइट, लेकिन अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका क्या होगा, GEOP, जॉब बाइट होगा, जियोप बाइट, ठीक है। इसको स्पेलिंग याद रखिएगा। ये हाईएस्ट है और सबसे लोएस्ट हमारी क्या जाती है, एक बिट होती है जो कि एक बाइनरी डिजिट के बराबर होती है हमारी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो, इसमें से अक्सर एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको आप याद जरूर रखिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी हमारा जो तरीका है वो हमारा डेसिमल में। तो ये डेटा प्रतिनिधित्व का आम तरीका होता है, ठीक है। ये नॉर्मल सा तरीका होता है जिसमें संख्याओं को 0 से लेकर 9 तक के अंकों में प्रयोग करके दर्शाया जाता है। जो डेसिमल में हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं वो उसमें हम 0 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होती है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा आता है हेक्साडेसिमल। इसमें हम क्या करते हैं, ये डेटा प्रतिनिधित्व का एक तरीका जो कि बाइनरी और दशमलव दोनों के बीच एक पुल का काम करता है। जो बाइनरी लैंग्वेज है और जो डेसिमल लैंग्वेज है, इन दोनों को जो जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा हेक्साडेसिमल करता है। हेक्साडेसिमल में संख्याओं को 0 से 1 और A से लेके F तक के अंकों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसमें 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद ABCDE और F, इन सारे लेटर्स और अल्फाबेट और हमारा नंबर्स का यूज किया जाता है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। उसके बाद हमारा आखिरी जो चौथा हमारा आता है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये डेटा प्रतिनिधित्व का एक तरीका है जो कि पाठ को बाइनरी में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। सब प्रत्येक अक्षर संख्याओं जो भी हमने टेक्स्ट में लिख के दिया है, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में, उसको क्या करता है, ये जितने भी इसमें अक्षर है, लेटर्स है, नंबर्स है और जितने भी हमने सिंबल्स यूज किए हैं उन सबकी एक विशिष्ट बाइनरी कोड बना देता है। ये कौन, हमारा ASCII, इन सबको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है जिससे डेटा कंप्यूटर क्या करे, उसको समझ सके और उसको प्रोसेस करके हमको आउटपुट दे सके, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यूनिकोड। यूनिकोड क्या करता है, ये डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है जो ASCII की तुलना में अधिक व्यापक होता है। ये क्या करता है, जो हमने ASCII जो हमने पढ़ा, जो कि क्या करता है, टेक्स्ट को, इमेज को क्या करता है, ये जितने भी सिंबल्स है, टेक्स्ट को और सिंबल्स, नंबर्स हो गए, लेटर्स हो गए, उन सबको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन छोटे रूप में करता है। लेकिन जो यूनिकोड है वो बड़े स्केल पे करेगा, बहुत बड़ी मात्रा में करेगा। ये दुनिया भर की सभी भाषाओं को, जो हमारा यूनिकोड है, ये दुनिया भर की जितनी भी भाषाएं है उन सब के पात्रों को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है हमारा कौन, यूनिकोड, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो पांचों तरीके। तो पहला तो हमारा बाइनरी है, दूसरा हमारा आ जाता है डेसिमल, तीसरा हमारा हेक्साडेसिमल, चौथा हमारा ASCII और पांचवा हमारा जो आता है हमारा यूनिकोड, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण क्यों है। तो डेटा का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो हमारे लिए जरूरी क्यों है। ये डेटा को एक ऐसे रूप में बदलने में मदद करता है जिससे कंप्यूटर क्या कर सके, समझ सकता है। हमें अगर कंप्यूटर को कुछ समझाना है, कंप्यूटर की एक भाषा है, ठीक है, वो हमारी भाषा में बात नहीं करता है, उसकी एक भाषा है, तो हम कुछ कह रहे हैं तो कंप्यूटर उसे समझ सके, तो जरूरी है कि उसकी भाषा और को जोड़ने के लिए कोई चीज़ हो, तो वो हमारी लैंग्वेज हो जाती है, कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, जिससे हम डेटा को कन्वर्ट करके बाइनरी में करते हैं, ठीक है, जिससे उसको समझ सकता है कंप्यूटर और फिर उसको प्रोसेस करके कि हमने उससे क्या पूछा है, उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, उन सबको प्रोसेस करके हमें क्या करता है, पूरी हमको आउटपुट प्रदान करता है। ये डेटा को कुशलता पूर्वक संग्रहित और प्रसारित करने में मदद करता है। ये तो क्या करता है, जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है, जो भी हमने डेटा उसको दिया उसको क्या करेगा, बहुत अच्छे तरीके से उसे स्टोर करेगा और फिर इसको प्रसारित बोले तो ब्रॉडकास्ट करता है, ये भी कह सकते हैं आप कि फैलाने का काम करता है, शेयर का काम करता है, ठीक है, प्रसारण का काम करता है। ये डेटा को विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों और सॉफ्टवेयरों के बीच संगत बनाने में मदद करता है। जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है वो कंप्यूटर, जो हमारे हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है, उन सबको जोड़ने का भी काम कौन करता है, हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन ही करता है। आई होप आपको समझ आया हो डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, DR। ये हमारा जो कंप्यूटर का जो भी सिलेबस था, हमारे टोटल 8 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए इसको, तो आप इसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है, उसके शेड्यूल मैंने कर रखा है, तो आप हमारे चैनल पर जाके इसको चेकआउट जरूर कीजिएगा, आपको जरूर देखने को मिलेगा वी एकेडमिक्स टीचिंग पर, ठीक है। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।